if sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equals to 1, find the value of x. ठीक है नहीं, तो बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, sin इनवर्स 1 by 5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 हो गया अपना, ठीक है नहीं, और sin इनवर्स 1 इज व्हाट, pi by 2 ब्रदर, और बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला दैट sin इनवर्स अल्फा प्लस sin cos इनवर्स बीटा इज इक्वल टू pi by 2, ठीक है ना, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, हमको क्या पता है कि sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, ये हमें पता है ना। तो बेसिकली यार थीटा भी मत लो यार, यहाँ पे कुछ और ले लो, अल्फा ले लो, क्योंकि थीटा से ना एक एंगल की फील आती है, बट यहाँ पे ये एंगल नहीं है, ये नंबर्स है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 when alpha belongs to -1 to 1, है ना, ये तो वैसे हमने बता दिया। तो on comparing with this equation we can say that x must be equal to 1 by 5, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ी सी जगह चाहिए होगी हमें, ठीक है, तो करते हैं उसको नेक्स्ट क्लिप में। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन में tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4. Find the values of x. Find the value of x, sorry. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। Okay. Can we write it as tan inverse 1? ठीक है। So simply what we can write, tan inverse x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस दिस मच, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. सो ऑन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 plus x plus 1 into x minus 2 upon x minus 2 plus into x plus 2, और इसको हम लिख सकते हैं x minus 2 into x plus 2 minus x minus 1 into x plus 1 upon x minus 2 into x plus 2, this is equals to 1. ये इससे ये गया, तब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे कितना हो गया, x से x गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो देखते हैं अपना आंसर। क्या हो गया भाई, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम 16 to 18th। तो 16th में साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो ऐसा तो कोई नहीं ना जो इसको डायरेक्टली 2 पाई बाई 3 लिखने वालों, ऐसा नहीं है ना, ऐसे नहीं लिखना डायरेक्टली। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा हम थीटा तब लिख सकते हैं व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। अब देखो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, बट 2 पाई बाई 3 देखो कहाँ पे आएगा, 2 पाई बाई 3 ये 120 डिग्री है ना, समवेयर यहाँ पे, है ना, आई बात समझ में। तो इसको हमें इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में लेके आना, तो कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स साइन पाई
2 पाई बाई 3 है ना, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लिख देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, तो दैट्स वाई हमने क्या करा कि साइन उसको पाई में से माइनस कर दिया, तो इससे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 3 है ना। तो जो 2 पाई बाई 3 डायरेक्ट लिख रहे होंगे उनको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके 17th क्वेश्चन में tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, अगेन सेम प्रॉब्लम क्या, इसको हम डायरेक्टली 3 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं आपको कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो अब देखो ये 0, ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 4 कहाँ पे हो गया, 3 पाई बाई 4 कहीं, अगर ये पाई है तो कहीं यहाँ पे बैठेगा 3 पाई बाई 4, है ना। बात समझ में आ रही है। चलो जी, अब क्या करना है, इसको हमें क्वाड्रेंट में लेके आना है। तो देखो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा कितना होगा, tan थीटा ही होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई प्लस, लेकिन वहां से हमारा काम चल जाएगा, यहां से तो ये और आगे चला जाएगा, तो ये काम नहीं करेंगे हम, ये काम नहीं करेंगे, दिस इज नॉट वैलिड। तो कैसे करेंगे, पाई माइनस से काम चलेगा नहीं, ठीक है ना, पाई माइनस से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो होता भी नहीं ना। तो tan थीटा इसको हम कैसे लेके आए सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके 2 पाई माइनस करें तो चल जाएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 नहीं चलेगा। तो कैसे करें, हम एक काम कर सकते हैं, इस 3 पाई बाई 4 को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 की फॉर्म में लिखते हैं। बेसिकली 3 पाई बाई 4 है ना, अब हमारे पास समझ में आया। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही कर सकते, क्वेश्चन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 भी हम इसको लिख सकते हैं, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, tan 3 पाई बाई 4, और tan पाई माइनस पाई बाई 4 इज माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है ना। और ध्यान से देखें आप, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। तो इसको आंसर लिखेंगे हम इसका माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 इज समवेयर हियर, तो वी गॉट करेक्ट आंसर। एक बार और बताते हैं, थोड़ा सा वो आगे पीछे करके हौच पौच हो गया, एक बार और बताते रहा हूँ मैं आपको। फंडा क्या है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हम कब लिखते हैं, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, यानी कि ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये 0, ये पाई बाई 2, इसके बीच में होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका क्या था, ये 3 पाई बाई 4 था, तो हमने देखा भाई 3 पाई बाई 4 जो है वो कहाँ पे है, वो कहीं यहाँ पे है, तो यानी कि बियॉन्ड जा रहा है, इस पर्टिकुलर से प्रिंसिपल ब्रांच से बियॉन्ड जा रहा है। तो हमें क्या करना है, किसी तरह से इसके अंदर लेके आना। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने देखा कि यार या तो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करें पाई प्लस करके, बट वो उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो हमने कहा कि भाई 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि tan इनवर्स ये हो जाएगा 10, अब देखो tan पाई माइनस थीटा इज व्हाट, tan पाई माइनस थीटा इज व्हाट, 10 माइनस tan थीटा, है ना। बात समझ में आ रही है, tan पाई माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, पाई बाई 4 है, तो हम इसको tan माइनस पाई बाई 4 डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड देन व्हाट, दिस विल कम आउट माइनस पाई बाई 4। सो दिस विल बी आवर आंसर। बट चेक कर लेते हैं, चेक वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ छूट ना जाए हमसे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे, 18, 19, 20, 21 है ना, 4 क्वेश्चन है, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पूरी एक्सरसाइज में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं सिखाया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, समझ में आ रही ना यार, बोल तो रहा हूं फिर समझने की समझ तो आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ ITF मतलब समझो, मान के चलो मैंने लिखा tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x। अब tan इनवर्स थीटा से हम cot इनवर्स थीटा और sin इनवर्स cos इनवर्स थीटा, sin इनवर्स थीटा, ये सब कैसे लेके आएंगे? तो ध्यान से देखो, tan x इज इक्वल टू थीटा हो गया। ये यार हमने थोड़ा सा गलत लिखा क्योंकि यहां से हमें एंगल मिलता था, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिखा हमने, है ना, क्योंकि थीटा एंगल है ऑब्वियसली, वो हमारे दिमाग में भी रहता है। तो tan इनवर्स समथिंग हमेशा क्या देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या देते हैं, हमेशा एंगल देते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। मतलब क्या है, tan थीटा बचपन में हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर 1 लिख दूं तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना हो गया, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर x हो गया और बेस कितना हो गया मेरे भाई, 1। एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट दिस एज 1 + x²। चेक कर लो, है ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसका हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। अब आप क्या लिखोगे, cos थीटा लिखना चाह रहे हो, cos थीटा लिख दो, कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा लिखना चाह रहे हो, लिख दो, क्या, sin थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि tan इनवर्स x आपके पास थीटा था, ठीक है नहीं, तो यहां से क्या आ सकता है आपके पास, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√1 + x²। और थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, sin इनवर्स x/√1 + x²। तो यानी कि देखो tan इनवर्स x थीटा था, अगर मुझे tan इनवर्स x की जगह इसको cos इनवर्स x की टर्म, cos इनवर्स की टर्म में लिखना है, अगर मुझे इस tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आर्क कॉस फंक्शन में, यानी कि cos इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, यही थीटा किसके इक्वल भी है, cos इनवर्स 1/√1 + x² के इक्वल भी है। इसी को मुझे अगर कन्वर्ट करना होगा साइन की फॉर्म में, तो sin इनवर्स x/√1 + x²। ये तीनों हमें क्या देंगे, सेम एंगल देंगे थीटा, ये तीनों हमें क्या देंगे, तो हम इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन ऑफ ITF है। अब यहां पे देखो, एक बार इसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखाते हैं हम आपको। लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, और इसका फायदा क्या होगा कन्वर्जन करने का, ये भी आपको बताएंगे। तो sin इनवर्स 3/5 लेट दिस बी इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, थीटा कह दो, अल्फा कह लो, है ना, कुछ भी कह लो। तो sin अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 3/5। तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आया, जिसमें अगर ये एंगल अल्फा है तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 और हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस विल डेफिनेटली बी व्हाट, 4, ठीक है। तो अगर हम बात करें tan अल्फा की, तो tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो यानी कि इसकी जगह मैं tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मेरे पास cot इनवर्स 3/2 है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, cot इनवर्स 3/2 को हम tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। तो यानी कि ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, ऐसा करने से हमने क्या हासिल कर लिया, हमने कुछ भी हासिल नहीं करा, हमने अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया। sin इनवर्स 3/5 को हमने क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/3। यहां पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्टली लगा सकते हैं,
यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई क्या होगा, कोई फॉर्मूला तो नहीं था ना, तो कैसे निकालते। बट यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना आसान है, देखो फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे ये टेन इनवर्स चल रहा था ना, ये सॉरी 10 चल रहा था, है ना, तो ये कितना होगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन, या अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका। 10 इनवर्स ये हो जाएगा 12 और 4 × 12 3 × 9 प्लस 3 × 4 × 8 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन 12, तो 12 से 12 गया, तो ये हो गया 10 इनवर्स नॉट 17 बटे 12 में से 6 गए 6, 10 इनवर्स 17/6 इज व्हाट 17/6। और ये आपको पता भी है 10 इनवर्स थीटा है ना, सॉरी 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। बात समझ में आई। जो बेसिकली 10 इनवर्स की जो डोमेन होती है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, राइट। 10 इनवर्स में ऑल रियल नंबर्स, जो 10 इनवर्स की जो डोमेन होती है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और उनकी जो रेंज होती है दैट इज -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। सो दिस इज आवर आंसर 17/6, ठीक है ना। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 19th क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा कब होगा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, राइट। नाउ अब 7π/6 कहां पे है, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा इसकी, 7/6 1 पॉइंट समथिंग, तो ये थोड़ा पाई से ज्यादा ही, इस कहीं 7π/6 यहाँ पे होगा। तो कैसे हम इसको इसके अंदर लेके आए, तो देखो थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं, सॉरी। अब cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा, माइनस cos π/6, ठीक है ना। अब देखो cos माइनस कहाँ कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cos माइनस एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है और एक इस क्वाड्रेंट में होता है, और ये क्वाड्रेंट हमारा इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच में रेंज चाहिए। बट अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स इसको लिख देंगे cos पाई माइनस π/6। वाई, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस cos थीटा। दिस इज वाई हमने क्या करते हैं, cos पाई माइनस π/6 लिख दिया। तो cos इनवर्स ये हो गया cos 5π/6। अब क्या होगा, अब ये इसके बीच में आ रहा है, चेक कर लो। तो अब हम इसको लिख सकते हैं आराम से, cos इनवर्स cos 5π/6 इज इक्वल टू 5π/6, हेंस बी इज अवर करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये किसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखेंगे, साइन π/3 माइनस, अब ये साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, लेट्स से दिस भी एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस साइन 1/2 किसकी वैल्यू होगी, π/6 की, ना साइन 30 की वैल्यू होती है ना, और साइन एक्स जो है उसकी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, साइन एक्स इक्वल टू बेसिकली साइन माइनस π/6 भी लिख सकते हैं उसको, पाई प्लस π/6 भी लिख सकते हैं। बट ये हमारा इंटरेस्ट में, क्योंकि साइन इनवर्स समथिंग हमें जो भी एंगल देगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यही वैल्यू हमारी जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो हमारे पास वैसे ही आ गई, तो x इक्वल टू -π/6 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू x थी ना, -π/6, तो यानी कि +π/6 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया,
6 3 दूनी 6 2 पाई प्लस पाई, तो बेसिकली साइन 3 पाई/6 यानी कि पाई/2 साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो 20th का आंसर अपना होगा डी, दैट इज 1। लास्ट क्वेश्चन दैट इज 21st क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अगर आपको ये निकालना आता है 10 इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी और कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बेसिकली सब्ट्रैक्शन है ये और कुछ नहीं है। तो करते हैं इसको। 10 इनवर्स √3 कितना होगा, पाई/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो लेट्स से दिस बी x, तो कॉट x इज इक्वल टू माइनस √3, तो कॉट x इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई/6 है ना, क्योंकि कॉट 30 होता है अपना √3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट माइनस पाई/6 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर ऐसा किया तो x माइनस पाई/6 हो जाएगा, और क्योंकि कॉट इनवर्स समथिंग हमें जो भी थीटा दे रहा है, तो यहाँ पे x शुड बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 to पाई, लेकिन ये तो माइनस पाई/6 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको किसी और फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट दिस इज, अगर हम लिखे पाई माइनस कॉट है ना, कॉट पाई माइनस पाई/6, तो भी ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई/6 के इक्वल ही बैठेगा। तो x इक्वल टू हम राइट नाउ वी कैन से 5 पाई/6 है ना। हालांकि इसके इक्वल भी और इसके इक्वल भी है, बट जो हमें इंटरेस्टेड वैल्यू है हमारी, यानी कि x शुड बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्यों, क्योंकि वो कॉट इनवर्स समथिंग की रेंज में, यानी कि कॉट इनवर्स फंक्शन की क्या होनी चाहिए, रेंज में आनी चाहिए जो थीटा आएगा। तो ये थीटा इस रेंज में तब आया 5 पाई/6, तो 5 पाई/6 और ये कितना हो गया 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई, एंड दिस इज व्हाट माइनस 3 पाई/6 एंड माइनस पाई/2 इज आवर आंसर। चेक कर लेते हैं अपना आंसर। बी इज आवर आंसर, चेक करना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है जी। फिर